आप सब लोगों का स्वागत है एपिसोड नंबर 9 में। और हमारे इस क्रैश कोर्स में ये है लास्ट एपिसोड, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एपिसोड होने वाला है इस सीरीज का। जिसके ऊपर मैं आज बात करूंगा वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये आप सब लोगों ने सबसे सुना है, ठीक है। लेकिन आज मैं जिस हिसाब से उसको जस्टिफाई करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आपको आपको बिल्कुल बारीकी से समझ आने वाली है। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो साइकोलॉजी के अंदर गाइस सबसे पहली जो चीज आती है ना, वो आती है कि जब आपने ट्रेड लेने से पहले आपके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, साइकोलॉजी मतलब दिमाग के अंदर क्या क्या चीज आपके चल रही है। आप ट्रेड लेने से पहले आप इमोशनली डिटैच्ड हो या नहीं हो। ठीक है, अगर आप इमोशनली किसी भी ट्रेड के अंदर एंट्री करते हो तो उसमें जाहिर सी बात है, उसमें फोमो भी आएगा, ग्रीड भी आएगा। ठीक है, एक डर भी रहेगा कि वो पैसा चला ना जाए। तो उस सब चीज़ों से ओवरकम कैसे करा जाए, उन चीज़ों से ओवरकम बिल्कुल सिंपल स्टेप से किया जा सकता है। अपने आप को इमोशनल बिल्कुल दूर भाई, अपने आप से इमोशंस को बिल्कुल दूर कर दो। ठीक है, जब भी आप ट्रेडिंग करने बैठो, आप ज़्यादा खुश नहीं होने चाहिए। ठीक है, आप ज़्यादा उदास नहीं होने चाहिए, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। यू हैव टू बी न्यूट्रल। ठीक है, जब तक आप न्यूट्रल नहीं होंगे ट्रेडिंग में, तब तक आप पैसा नहीं बना पाएंगे, तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। ठीक है जी। तो ट्रेड लेने से पहले एनालिसिस करनी है न्यूट्रल माइंडसेट से। ठीक है, अगर आप गुस्सा हो तो काम डाउन करो, थोड़ी मेडिटेशन कर लो, काम डाउन हो जाओगे। ठीक है, ज़्यादा खुश हो तो अपने आप को थोड़ा शांत कर लो, संभाल लो, तभी मेडिटेशन कर लो। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो दिमाग को शांत रखने में आपको बहुत ज़्यादा ही मदद करती है। ठीक है, मेडिटेशन जरूर करा करो आप, ये मेरी पर्सनल सजेशन है आप सब लोगों के लिए। और ट्रेड मान लेते हैं कि आपने अब न्यूट्रल होके ट्रेड फाइंड आउट कर लिया, उस ट्रेड को पंच भी कर दिया। ठीक है, पंच करने के बाद अब आपको ये डर रहता है, आपके दिमाग में वो ट्रेड चलता रहता है कि भाई अगर लॉस हो गया तो, अगर वो प्रॉफिट रिवर्स हो गया तो, लॉस हो गया तो, इस ऐसे बहुत सारे ही थॉट्स आते हैं कि प्रॉफिट के पास से घूम गया तो, हाफ जाकर घूम गया तो, है ना, मेरा एसएल हिट करके टारगेट दे गया तो, मल्टीपल इस तरह के थॉट्स आते हैं। ठीक है, उस चीज़ से ओवरकम आप सिर्फ एक चीज़ से कर पाओगे, जब आपको पता है कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, जब आपको पता है कि आपकी पॉकेट साइज आपको कितना अलाउ कर रही है मार्केट को देने के लिए। एग्जाम्पल, आपके पास 1 लाख रुपए हैं पड़े हैं। ठीक है, आपके डीमेट अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, आपके पास बैकअप में 1 लाख रुपए हैं, डीमेट अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, और उस पे आप रिस्क ले रहे हो 2 से 3 हज़ार रुपए का। ठीक है, वो आपकी पॉकेट साइज आपको अलाउ कर रहा है। इस तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों से इजीली ओवरकम कर जाओगे। और हाँ, ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में, हफ्ते में आपको ये ओवरकम हो जाएगा। आपको एक एक्सपीरियंस लगेगा, आपको कंसिस्टेंसली इस चीज़ में बैठना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे इन चीज़ों में तो नहीं कर पाओगे। आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी के चक्कर में फंस जाओगे और आप जितना भी पैसा मार्केट में लाओगे वो सारा बर्बाद होने वाला है। एक क्लियर माइंडसेट माइंडसेट होना चाहिए। माइंडसेट आपका बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए ट्रेडिंग करते वक्त। ठीक है, ना ही आपको कोई डिस्टर्ब करने के लिए उस टाइम पे होना चाहिए। जब भी आप कोई ट्रेड पंच कर दिया तो उसमें ये नहीं सोचना कि भाई टारगेट के पहले रिवर्स हो तो पहले बुक कर लेते हैं, नहीं। आपको टारगेट तक उसको होल्ड करना है तो करना है। ठीक है, अगर आपका स्टॉप लॉस के पास आ गया तो आप उस हिसाब से कंडीशन देख लीजिए कि मेरा पैसा कहाँ से बच सकता है अगर मैं लॉस में भी हूँ तो। ठीक है, और इसमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी में ना एक मेन और फैक्टर आता है जिससे कहा जाता है रिवेंज ट्रेडिंग। ठीक है, रिवेंज ट्रेडिंग मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, अभी स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो आपके पॉकेट साइज से बाहर का है, तो आपके दिमाग में एक बार रिवेंज आएगा कि भाई मैं कैसे हार गया। ठीक है, आपकी ईगो से एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। आप और ट्रेड पंच करोगे, वो और पैसा जाएगा, और उसको कवर करने के लिए और ट्रेड पंच करोगे, वही पैसा जाएगा। तो अगर आपकी पॉकेट साइज अलाउ कर रखा है, आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो, तो आप डेफिनेटली आपने जो डिसाइड कर रखा है आप उतना ही रिस्क लोगे जितना आपकी पॉकेट साइज आपको अलाउ कर रही है, और उतने ही नंबर ऑफ ट्रेड करोगे जितने आप में जिसको आपने अपने लिख रखा है एक पेज पे कि हमें मैंने दिन के 3 ट्रेड करने हैं, 4 करने हैं, 5 करने हैं, उस हिसाब से ही आप ट्रेड करोगे। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, अगर आपकी पॉकेट से आपको अलाउ नहीं कर रही है, तो डेफिनेटली आपके अंदर ये ग्रीड, फोमो और ये सारी चीज़ें आएंगी जो जो मैंने आपको भी पीछे बताई। ठीक है, रिवेंज ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग है जो जितने भी आप बड़ा फंड ले आओ वो सब जीरो कर देगी। ठीक है, रिवेंज ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ होती है। तो इनसे ओवरकम करने के लिए सिंपली मैंने आपको सिंपल तरीका बताया कि आपके पास, मान लेते हैं कि एग्जांपल है, 1 लाख रुपए पड़े हैं, आपके डीमेट अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, या किसी ब्रोकर के अकाउंट में आपके 10,000 रुपये आपने डाल दिए उसमें। ठीक है, उसमें 10,000 रुपए से सिर्फ आप 1,000 से 2,000 रुपए का ही रिस्क लीजिए। ठीक है, और हाई क्वालिटी सेटअप्स पे ही रिस्क लीजिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप नंबर ऑफ ट्रेड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। नंबर ऑफ ट्रेड बहुत कम करने हैं, क्वालिटी ऑफ ट्रेड आपको ज़्यादा करना है। ठीक है, ये सिंपल तरीका होता है, बिल्कुल सिंपल तरीका है जिससे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं और साइकोलॉजी पे काबू पा सकते हैं।
और जितना हो सके पेशेंस के साथ आप ट्रेड को होल्ड कीजिए, वही आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करेगा, और कोई तरीका नहीं है इसके। और अभी आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे अपनी काबू पाना है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। जो पहला स्टेप है ना ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काबू पाने का, ठीक है, और जब आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी हो रहा है, तो पहला जो स्टेप है वो है, अगर लॉस हो रहा है ना तो उसे एक्सेप्ट करो। आपने ट्रेड लिया था, आपकी गलती के कारण ही वो लॉस हुआ है, किसी की कोई गलती नहीं है, ठीक है। मैं मान लो कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं उधर एक ट्रेड दे रहा हूँ कि हाँ भाई मेरा व्यू ये है भाई बिटकॉइन बाई में जा सकता है, तो आपने मेरे कहने पर वो ट्रेड ले रहे, वो गलती आपकी है, मेरी नहीं है वो गलती। मैंने एनालिसिस की, मैं अपने रिस्क के हिसाब से मैं अपने पॉकेट साइज के हिसाब से वहाँ रिस्क लूंगा, मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करूंगा, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन आपको ये देखना है कि आपकी पॉकेट साइज क्या अलाउ कर रही है वो रिस्क लेने के लिए। अगर हाँ तो आप कर सकते हैं, पहले आप खुद, मेरी यही सजेशन रहेगी कि अगर कोई भी ट्रेडर है वो टेलीग्राम चैनल पे अगर आपको ट्रेड शेयर कर रहा है तो पहले उसकी एनालिसिस करिए। एनालिसिस करने के बाद एक कंक्लूजन निकाले कि आपका ओवरव्यू, आपकी एनालिसिस क्या कहती है, उसके बाद ही आप कोई ट्रेड पंच कीजिए, ठीक है, विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो सिंपल एक तरीका है कि लॉस अगर हो रहा है आपका किसी भी ट्रेड में हो रहा है, तो उसे बिजनेस की तरह माने कि ठीक है अभी लॉस हुआ तो अगले ट्रेड में प्रॉफिट हो जाएगा, अगर अगले में नहीं तो उससे अगले ट्रेड में प्रॉफिट होगा, लेकिन हाई क्वालिटी ट्रेड ही करूंगा मैं, ठीक है। लॉस हो गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिस्क रिवॉर्ड अगर आपका बेटर है तो आप कर लेंगे इजिली। और जो दूसरी चीज इसमें गाइज आती है, दूसरी चीज ये आती है कि आपको अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना है। आपने जो रूल्स बना रखे हैं आपके कि मेरा पहला क्राइटेरिया ये है ट्रेड लेने से पहले, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, उस चीज को क्या फॉलो कर रहे हैं। आप एक काम कीजिए, उस चार, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, चार चीज़ें आपको फॉलो करनी है एक ट्रेड लेने से पहले, पंच करने से पहले चार चीज़ आप फॉलो करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक ट्रेड को पंच करेंगे, आप एक कागज़ पे उसको लिख लीजिए, चार चीज़ों को एक दीवार पे चिपका दीजिए, उन चारों को बिल्कुल आपके सेटअप के सामने, ठीक है, चाहे भी आपको दिखता रहे सामने की भाई क्या क्या चीज़ें हैं वो, ठीक है। और जब भी कभी आपको लगे कि ट्रेड बनने वाला है, पहले उस चार चीज़ों को देखिए, अगर चार में से एक भी चीज़ मिसिंग है तो आप ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है। अगर ये चीज़ आपने 15 दिन तक भी कर लेना गाइज, 15 दिन तक, तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी उस हद तक इंप्रूव हो जाएगी ना जिसका कोई मैच ही नहीं होगा, ठीक। सिर्फ 15 दिन तक, 15 दिन उसको फॉलो करके आप देखिए उन चीज़ों को, तो आपको खुद इंप्रूवमेंट दिखेगी अपने अंदर, तो आप खुद डिसिप्लिन होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आपके अंदर एक पेशेंस आना शुरू हो जाएगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी बेटर होनी शुरू हो जाएगी, आपको समझ आने लगेगी कि असली गेम क्या है ट्रेडिंग की, ठीक है। असली गेम जो मैंने अभी बताई वो यही है कि भाई आपको अपना ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, और सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है पॉकेट साइज आपकी, ठीक है। पॉकेट साइज के बाहर कभी मत जाना। ये ऐसी चीज है कि रातों रात अमीर तो बना देती है, लेकिन रातों रात अरबों रुपए खत्म भी कर देती है, गरीब भी बना सकती है आपको रातों रात। याद रखना इस चीज को। और इसमें एक और इसमें एक लास्ट पॉइंट है गाइस, ठीक है, जो कि आई थिंक सबसे बेटर पॉइंट, जिसको मैं कहता हूँ इस वीडियो का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप ट्रेड किया करें ना, ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक असली चीज़ है जो कि बहुत कम लोग आपको बताएंगे, ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर, कि भाई किस तरीके से ये चीज़ होती है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना गाइज, वो ये है कि आपको ये नहीं सोचना कि क्या पॉसिबिलिटी बन रही है मार्केट में। पॉसिबिलिटी तो बनती रहेगी, उसको मत देखो आप। आपने ये देखना है कि प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है, कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है किस तरफ जाने के लिए मार्केट की, ठीक है। मार्केट में आपने सुना होगा कि मार्केट में बड़े प्लेयर्स छोटे प्लेयर्स को ट्रैप करते हैं, सुना है आपने। तो वैसे ही आप अगर प्रोबेबिलिटी देखोगे ना, तो आपको उस प्रोबेबिलिटी में, आप अगर प्रोबेबिलिटी के साथ अपनी एनालिसिस को अटैच कर दोगे, अपनी साइकोलॉजी को अटैच कर दोगे, तो आपको एक व्यू दिखने लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पर सभी लोग ट्रैप हो रहे हैं। प्रोबेबिलिटी अब ये बढ़ चुकी है कि मार्केट इस एरिया के पर टैप करके नीचे जाएगा, मतलब सभी को एसएल हिट करके नीचे जाएगा। तो इस तरह से आप एक प्रोबेबिलिटीज पे काम करिए, ठीक है। ये नहीं है कि मार्केट ऊपर जा सकता है चलो बाय कर लेते हैं, मार्केट नीचे जा सकता है तो सेल कर देते हैं, ये चीज़ नहीं करनी है आपको। ये पॉसिबिलिटीज नहीं लगानी है अपनी, आपको प्रोबेबिलिटी देखनी है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाने की, कितनी प्रोबेबिलिटी है नीचे आने की, उस हिसाब से ही आप ट्रेड कीजिए अपने, ठीक है। आपने को रूल पर स्टिक रहना है अपने, ठीक है, एक डिसिप्लिन ट्रेडर रहना है, क्योंकि एट द एंड हमें भी एक अच्छा खासा अमाउंट पैसे का चाहिए। आपको ये दिमाग में रख कर ही ट्रेड करना है, ठीक है। एट द एंड हमें जिंदा रहना है इस गेम के अंदर, ना कि हमें खत्म होना, ठीक है। इस गेम के अंदर जिंदा रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। पैसा तो आप कभी भी कमा लोगे, आगे ये 24 घंटा चलता है मार्केट बिटकॉइन का, ठीक है। गोल्ड गोल्ड भी चलता है अपना, ठीक है। तो आपको जरूरी ये है कि जिंदा रहना बहुत जरूरी है इस गेम के अंदर, ठीक है। जिंदा ही नहीं रहोगे तो क्या ही ट्रेड कर लोगे तुम। तो ये जो मेन चीज मैंने आपको बताई, ये सिर्फ इतना ही है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस चीज इतने से भी मैंने सब कुछ आपको कवर कर दिया कि
ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती क्या है, उसके ऊपर आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे। ठीक है, पहली बात कि ट्रेड से पहले आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, यू हैव टू बी न्यूट्रल। ट्रेड करने से पहले, ट्रेड करने के बाद भी आपको न्यूट्रल रहना है। अगर वो प्रॉफिट में जा रहा है, न्यूट्रल, अपने रिस्क को फॉलो करो। ठीक है, अपने ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करो, और मल्टीपल कंसेप्ट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ट्रेड कट होने के बाद, चाहे वो प्रॉफिट में कट हुआ है चाहे वो लॉस में कट हुआ है, तो भी आपको न्यूट्रल ही रहना है। तभी आप एक एट द एंड एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर निकल पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपकी जो इस वीडियो के बाद आपकी साइकोलॉजी थोड़ी समझ गई होगी कि भाई ये गेम है किस चीज़ की। ठीक है, तो आप इसके ऊपर फोकस कीजिए, काम कीजिए अपने आप के ऊपर। और हाँ, ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ ही आएंगी, जो जो मैंने आपको बताई हैं। आपको मार्केट के अंदर 6-7 महीना टिकना पड़ेगा, 6-7 महीना रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, अपनी साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। तभी आप ये चीज़ों को सभी को फॉलो कर पाएंगे, तभी आपको एक फ़र्क महसूस होगा कि हाँ, अब ये चीज़ जो है अच्छे से समझ आ रही है। ठीक है, तो आप स्टिक रहिए। और हमारा ये जो क्रैश कोर्स है गाइज, ठीक है, जीरो टू एडवांस ट्रेडिंग का, वो आज खत्म होता है। ठीक है, आज लास्ट एपिसोड था, और मैंने इस पूरे एपिसोड में आपको कोई भी फालतू बात नहीं समझाई है। एक पॉइंट टू पॉइंट पर हर वीडियो में मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट कंसेप्ट समझाए हैं। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे मैंने आपको सब समझा दिए। अगर कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छूट गया होगा तो डेफिनेटली वो आने वाली वीडियोज़ में कवर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस कोर्स को शेयर कीजिएगा। तो बिल्कुल फ्री ऑन है, ये यूट्यूब पे अपलोडेड है। ठीक है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, कोर्सेज वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा ये कोर्स। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।